सेक्टर 10 स्थित एक फर्नीचर के शोरूम में लगी भीषण आग, धू धू कर जलता नजर आया पूरा शोरूम। गुरुग्राम में धू धू कर जली हरियाणा रोडवेज की बस। सर्विस सेंटर ले जाते समय बस हुआ यह हादसा, ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। मदुरई में भयानक सड़क दुर्घटना, बेकाबू कार ने बाइक को रौंदा। तेज रफ्तार की वजह से 5 लोगों की गई जान। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के गुना में गाड़ी ने 3 लोगों को रौंदा। बीजेपी जिला मंत्री और सरपंच पति की मौत। सरपंच संघ के अध्यक्ष बुरी तरीके से हुए घायल। कार सवार दोनों लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा बैंक वाटर्स में ऊंची लहरों के कारण नुकसान। चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हुआ फ्लोटिंग सोलर प्लांट। यूपी के बागपत में कूड़े के ढेर में तेज धमाका हुआ। ब्लास्ट में 5 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हुए। जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के कौशाम्बी में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। बड़ी तादाद में असलही, कारतूस और शस्त्र बनाने का सामान बरामद किया गया। 25,000 का इनामी, एक गो तस्कर भी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में गहनों की दुकान में लूट की वारदात। लुटेरों ने हथियारों के दम पर चुराए करीब 50 लाख रुपए के जेवर। हरियाणा के पंचकुला में गैंग रेप और डबल मर्डर के केस में 7 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ। 4 को दोषी करार 15 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा। पंचकुला के होलपति सिंह गांव में सड़क पर नजर आए तेंदुआ। कार सवार ने मोबाइल से बनाया वीडियो। जमकर हो रहा है ये वीडियो वायरल। गुरुग्राम के असुरक्षित टावर्स को ध्वस्त करने की मिली इजाजत। पैराडिसो सोसाइटी के 5 टावर जल्द होंगे जमींदोज। तमिलनाडु के कुडलोर में भविष्य बताने वाले तोते का वीडियो हो रहा है वायरल। एनडीए उम्मीदवार की जीत की भविष्यवाणी के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। चेतावनी के बाद छोड़ा। मछली विवाद के बाद तेजस्वी यादव ने एक और वीडियो किया पोस्ट। अब हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी के साथ संतरा खाते आए नजर। बीजेपी पर कसा तंज। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार से शुरू किया चुनाव अभियान। रुड़की में प्रचार के दौरान छोले बनाते दिखे। आज 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 12 बजे ऋषिकेश में करेंगे रैली। दिन में 3:30 बजे राजस्थान के करौली धौलपुर में करेंगे जनसभा। इंटरनेशनल मैगजीन न्यूज़वीक के कवर पर छपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो। इंदिरा गांधी के बाद कवर पेज पर आने वाले दूसरे भारतीय पीएम बने मोदी। नागपुर के रामटेक में पीएम की रैली। कहा, जब मोदी को गालियां बढ़ जाएं, ईवीएम पर सवाल उठने लगे तो समझ जाइए फिर मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी 14 अप्रैल को कर्नाटक जाएंगे। मैसूरू और बेंगलुरु में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 3 जगहों पर करेंगे चुनाव प्रचार। एमपी के मांडला और कटनी के अलावा महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी को थाईलैंड इतना पसंद है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वहां की फोटो लगवा दी है। कांग्रेस को शरिया मंजूर, लेकिन यूसीसी पर आपत्ति। शाह के आरोप पर टीएमसी का पलटवार। कुणाल घोष ने कहा, सीएए पर ममता बनर्जी किसी को गुमराह नहीं कर रही, ये सच है। इसके लागू होने से नागरिकता छिन जाएगी।
तैयार की गया कि रैली में अमित शाह का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा, कांग्रेस आरजेडी ने 12 लाख करोड़ का किया घोटाला, वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण करती हैं दोनों पार्टियां। आज नागपुर के इंदौरा से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी मायावती। मुस्लिम वोटर्स पर बीएसपी की नजर। पश्चिम यूपी में धुआंधार तरीके से करेंगी 10 रैलियां। मुजफ्फरनगर की रैली में सीएम योगी ने कहा, कानून को रौंदने वालों को आज एहसास हो रहा है कि अगर निर्दोषों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। यूपी के संबल में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। कहा, उम्मीदवार बदलने के अलावा एसपी के पास कोई काम ही नहीं। बुलंदशहर की रैली में राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। कहा, बीजेपी जो कहती है वो करती है। 2019 के घोषणा पत्र में जो वादे हमने किए थे वो पूरे किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, मोदी की गारंटी ने 10 साल में रिकॉर्ड बनाया है। चुनाव में देश मोदी की गारंटी पर भरोसा दिखाएंगे। सिक्किम की गंगटोक में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। आगामी चुनाव को लेकर हुआ मंथन। अमेठी से प्रियंका और रायबरेली से राहुल गांधी लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस के प्रस्ताव पर गांधी परिवार की रजामंदी। आज राजस्थान में 2 चुनावी रैली करेंगे राहुल गांधी। दोपहर 12 बजे बीकानेर के अनूपगढ़ में तो दोपहर 2 बजे जोधपुर के फलौदी में करेंगे जनसभा। 17 अप्रैल को असम के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। जोरहाट और डिब्रूगढ़ में चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र। आर्म्ड फोर्स स्कूल के निजीकरण का किया विरोध। कांग्रेस ने चीन को लेकर फिर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवाब दे कि चीन को अब तक क्यों नहीं खदेड़ा गया। श्रीलंका को कच्चा थीवू द्वीप देने का दिग्विजय सिंह ने किया बचाव। कहा, वहां कोई रहता ही नहीं, ऐसे में श्रीलंका को दे देने से क्या फर्क पड़ गया। दिग्विजय सिंह के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, कांग्रेस को भारतीय भूमि से नहीं है प्यार। पंडित नेहरू ने भी कहा था, अक्साई चीन में कोई नहीं रहता। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी। अथॉरिटी ने एजेएल की प्रॉपर्टी जब्त करने को ठहराया सही। ईडी ने 750 करोड़ की प्रॉपर्टी के जब्त। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी। राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर संजय सिंह ने दिया बयान। कहा, आपको तोड़ना है बीजेपी का मकसद। ईडी की कार्रवाई के जरिए आम आदमी पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल पूरी तरह से हैं स्वस्थ। शुगर, लिवर और ब्लड प्रेशर सहित सभी हेल्थ पैरामीटर्स भी हैं नॉर्मल। 16 अप्रैल को पंजाब के लिए तीसरी लिस्ट जारी करेगी आम आदमी पार्टी। लुधियाना और जालंधर के उम्मीदवारों का होगा ऐलान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आपके एक नहीं कई नेता जेल में हैं, इनके ऊपर लगा कट्टर बेईमान का स्टैंप। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी का ईडी ने किया विरोध। राउज एवेन्यू कोर्ट में 15 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर ईडी का शिकंजा। राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की याचिका। गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग पर 18 अप्रैल को सुनवाई।
संदेश गली के पीड़ितों की वकील प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा, हाईकोर्ट ने एक पोर्टल बनाने के दिए निर्देश, जिसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं प्रभावित लोग। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट। महाराष्ट्र के धुले सीट से शोभा दिनेश बचाव और जालना से कल्याण कालिक को मिला टिकट। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रोड शो, बीजेपी के पक्ष में वोट देने की गुहार की। सीहोर के विजयासन देवी मंदिर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की पूजा अर्चना। विदिशा से बीजेपी प्रत्याशी हैं शिवराज। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने बिहार के काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। आसनसोल से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने नाम वापस लिया था। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान पर तेजस्वी यादव ने कहा, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ सकता है। विवादित बयान के चलते मुश्किलों में फंसे हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट की तलब। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर दुष्प्रचार कर रही है कांग्रेस, चुनाव आयोग में करेंगे इसकी शिकायत। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र का कांग्रेस ने किया स्वागत। अजय राय बोले, आम जन के हित के लिए है ये मैनिफेस्टो। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को दिया निर्देश, चुनाव प्रचार के सभी बैनर होर्डिंग्स में प्रिंटर और पब्लिशर का नाम छपा होना जरूरी। यूपी के अमरोहा में बीएसपी प्रत्याशी मुजाहिद हुसैन पर आचार संहिता के उल्लंघन का लगा आरोप। पार्टी द्वारा वोटर्स को लुभाने के लिए बांटी गई बिरयानी वायरल हुआ वीडियो। गाजीपुर में पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर अब्बास अंसारी ने पढ़ा फातिहा। सुप्रीम कोर्ट से फातिहा पढ़ने के लिए मिली थी अंतरिम जमानत। वाराणसी कोर्ट के नए जिला जज बने संजीव पांडे। जज की नियुक्ति के बाद अब ज्ञान वापी से जुड़े मुकदमों में तेजी आने की उम्मीद है।